आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है अपने म्यूचुअल फंड में नॉमिनी नेम जो आपने उसमें नॉमिनी नेम ऐड कर रखा है, उस नॉमिनी नेम को आप जो है किस तरह से चेक कर सकते हो। तो वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो में बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी अपनी जो है म्यूचुअल फंड में रजिस्टर्ड जो है नॉमिनी के नेम को जो है आसानी से चेक करें। म्यूचुअल फंड में नॉमिनी के लिए आपको क्या करना है कि आपके पास चाहे फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो, इसमें जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो उस ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है और उस ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में जाके आपको टाइप कर देना है एमएफ सेंट्रल। यानी एमएफ सेंट्रल की जो वेबसाइट है उसके द्वारा आपके पास चाहे कोई भी जो है म्यूचुअल फंड हो, आप आसानी से उसके द्वारा जो है उसमें नॉमिनी नेम को जो है चेक भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो। तो इस तरह से जो है इसकी वेबसाइट आपके सामने खुल के शो हो जाएगी। अभी इसमें आप देख सकते हो, इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, साइन इन और साइन अप। अगर आपने पहले से आप यूज कर रहे हो तो साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करके और आप इसमें जो है लॉगिन हो सकते हो। परंतु अगर आप न्यू यूज़र हो, यानी सबसे पहले ही आप ओपन कर रहे हो, मेरी तरह मैं भी एक न्यू यूज़र हूं, तो उसके लिए जहां पर मैंने एरो मार्क किया है साइन अप का, साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट है, इसमें आपको सबसे पहले जो है हमारे को जो है इसमें अकाउंट क्रिएट कर लेना। तो बहुत ही ईजी तरीका है। जैसे ही हमने साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो है सबसे पहले जो पेन नंबर है वो पेन नंबर हमारे को जो है इसमें एंट्री कर देना है। और पेन नंबर एंट्री करने के बाद में आप जो है मोबाइल या फिर जो ईमेल है वो हमारे को इसमें एंट्री कर देना है। वो एंट्री करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट के जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करना है और एग्री एंड टर्म्स का चेक बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करके और जो है अकाउंट का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये प्रोसेस करोगे, प्रोसेस करते ही जो हमने अभी मोबाइल नंबर इंटर किया है उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट की OTP आ जाएगी। तो वो OTP हमारे को वहाँ से देख के और 6 ये जो OTP के बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर जो है OTP डाल के और वेरीफाई OTP के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, एमएफ सेंट्रल एक ऐसी वेबसाइट है, चाहे आपका किसी भी म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्टमेंट क्यों न हो, यहाँ से इस वेबसाइट के द्वारा आप पूरे म्यूचुअल फंड को जो है ट्रैक कर सकते हो। उनका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी देख सकते हो कि कोई म्यूचुअल फंड आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है। इसके बाद में आप यहाँ से पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, जैसे मैं इसमें बताऊँगा आपको नॉमिनी का, नॉमिनी के अलावा भी आप जो है बैंक डिटेल हो गया, आपका जो है स्टेटमेंट हो गया, वो भी आप जो है कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने प्रोसेस किया, प्रोसेस करते ही आप देख सकते हो कि इस तरह का आपको जो है पासवर्ड सेट कर लेना है और एक यूज़र नेम आपको सेट कर लेना है और इसको सबमिट कर देना है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है इसमें एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट पर जो है अकाउंट बनाने का। तो बहुत ही इजी तरीका है। तो आप इसमें कोई भी एक जो है नेम है वो नेम आप जो है इसमें सेट कर सकते हो और अपना मनपसंद जो पासवर्ड का भी इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है नीचे कि आपको पासवर्ड में जो है इसमें क्या क्या जो है एंटर करना है, तो वो सब चीज़ें एंटर करके सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले इसमें आ गया डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम में आप कोई भी जो है मनपसंद नेम आपका जो आपका पसंद का नेम हो वो पसंद का नेम आप इसमें जो है सेलेक्ट करें, मतलब फिलअप करके और उसको जो है सेट कर सकते हो। इसके बाद में पासवर्ड सेट कर लेना है। पासवर्ड के बाद में आपको इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे, सबमिट करते ही फिर इसमें जो है सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो है ये क्वेश्चन आ गए। तो इसमें से 5 क्वेश्चन आपको जो है सेलेक्ट करना है और 5 के आंसर आपको जो है इसमें फिलअप करना है। ये प्रोसीजर करना है। ये क्वेश्चन का इसलिए है कि हम कई बार जो है इसका पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं। तो पासवर्ड को जब हम इसमें फॉरगेट करते हैं तो उस समय हमारे को ये जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन वहाँ पर डाल के और हमारा जो पासवर्ड है वो फॉरगेट करना होता है। तो आप जो यहाँ पर क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहे हो, आंसर को सेलेक्ट कर रहे हो, उसको आप या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या फिर कहीं जो है नोट करके डायरी वगैरह में रख लेना। क्योंकि जब भी हम जो है इसका पासवर्ड भूल जाएंगे और पासवर्ड को फॉरगेट करेंगे तो इन सिक्योरिटी क्वेश्चनों में से, ये जो 5 सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इनमें से कोई ना कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन वहाँ पर हमारे को शो करेगा और हमारे को उसका जो है आंसर वहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। यानी आगे चल के हमारे जो है काम आने वाली चीज़ है। तो इसको कर लेना है। तो अभी आपका जो भी मनपसंद क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है और जो है इनका आंसर आपको कर लेना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इजी तरीका है। इसके द्वारा आप जो है बड़ी ही आसानी से जो है सभी म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर सकते हो और इसमें घबराने की बात नहीं है। एक ये सेबी द्वारा अप्रूव्ड जो है ये वेबसाइट है एमएफ सेंट्रल। तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कई म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे किसी के पास 2, किसी के पास 3। तो उनके लिए हमारे को सब के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड के लिए जो है अलग अलग ऐप इंस्टॉल करके रखो, या फिर जो है हम जो है म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से भी ओपन करते
हैं कभी कोई चीज़ देखने के लिए, तो उनका सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एक ऐसी ऐप है जिसके द्वारा एमएफ सेंट्रल में चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का किसी भी प्रकार का म्यूचुअल फंड अगर आपने पहले से ओपन कर रखा, तो वो ऑटोमेटिक ही जैसे आपका पेन नंबर यहाँ एंटर कर दिया है तो ऑटोमेटिक ही सब कुछ शो कर देगा। तो दोस्तों जैसे ही मैंने प्रोसीजर किया, आप देख सकते हो मेरा जो है इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट हो गया है। अभी मेरे को साइन इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और साइन इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो मैंने वहाँ पर जो इसमें जो है मेरा पेन नंबर मेरे को इसमें एंटर कर देना है और जो पासवर्ड मैंने पीछे अभी क्रिएट किया है वो पासवर्ड मेरे को डाल के इसमें लॉगिन हो जाना है। किसी कारणवश आप पासवर्ड अगर भूल भी जाते हो फ्यूचर में, तो इसमें फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जो है अपने पासवर्ड को जो है फॉरगेट भी कर सकते हो। इसके बाद में आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, पेज को ऊपर की तरफ करना है और जो है साइन इन के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इसको ये प्रोसीजर करूँगा, अभी देखो जो क्वेश्चन अभी सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने वहाँ पर सेट किया है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर जो है मेरे को सेव कर रहा है, तो उस क्वेश्चन का हमारे को आंसर देना पड़ेगा और सेंड कर देना। जैसे आप सेंड करोगे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे इस तरह का कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, इसको भी आपको ओके कर देना है। तो देखो अभी मैंने हमसफ़र के नाम से जो है डिस्प्ले पेज वहाँ पर सेट किया था, तो ये मेरा पेज जो है शो कर दिया। अभी मैं इसमें आपको जो है नॉमिनी का बताऊंगा, परंतु आप देख सकते हो इसमें व्यू, पोर्टफोलियो, ट्रांजैक्शन, सबमिट ये भी है। अभी नॉमिनी के लिए साइड में जहाँ पर मैंने एरो मार्क किया है वहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो है इस तरह का पेज खुल जाएगा, इसको आपको प्रोसीड करना है और जो है नेक्स्ट पेज हमारे सामने इस तरह से जो सर्विस रिक्वेस्ट का एक पेज है वहाँ पर देख सकते हो आप, कई सारी इसमें जो है सर्विस दी हुई है। अगर आपको किसी और सर्विस के रिगार्डिंग भी कोई काम है तो वो भी कर सकते हो। अभी नॉमिनी के लिए अपडेट नॉमिनी डिटेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं अपडेट नॉमिनी डिटेल्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही आप यहाँ पर जो भी मेरा जो पेन नंबर मैंने एंटर किया, पेन नंबर से जो जो मेरे म्यूचुअल फंड हो रखे हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, पूरे के पूरे यहाँ पर जो है शो कर देगा। तो उनका पोलियो नंबर शो कर देगा, फंड हाउस किसका है वो शो कर देगा, प्राइमरी होल्डर नाम शो कर देगा, नॉमिनी डिटेल भी इसमें देखो मेरे में एक में नॉमिनी ऐड नहीं है तो उसमें नो शो कर रहा है और दूसरे में मेरी जो है नॉमिनी ऐड है तो उसमें यस शो कर रहा है। इसके आगे व्यू का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप देख भी सकते हो नॉमिनी के रिगार्डिंग कि नॉमिनी किस नाम से है, उसका जो है शेयर इसमें कितना है, कितना आपने जो है शेयर उस समय उसको नॉमिनी को दे रखा है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आपको सब कुछ यहाँ पर जो है शो कर देगा कि आपके कितने जो है इसमें म्यूचुअल फंड है, नॉमिनी ऐड है कि नहीं है। तो इस तरह से एमएफ सेंट्रल के द्वारा आप एक ही ऐप के द्वारा अपने पूरे के पूरे म्यूचुअल फंडों को जो है इस तरह से देख सकते हो। अभी दोस्तों ये बात आई कि नॉमिनी मेरे जैसे फर्स्ट वाले में मेरा नॉमिनी नो शो कर रहा है, तो अगर मेरा नॉमिनी नो शो कर रहा है तो अभी इसी ऐप के द्वारा मैं जो है इसमें नॉमिनी के नाम को जो है मेरा ऐड कर सकता हूँ, या मेरे को अगर नॉमिनी चेंज करना है तो वो भी इसी ऐप के द्वारा मैं है नॉमिनी को जो है चेंज भी कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपने जिस समय म्यूचुअल फंड ओपन किया होगा उस समय अपने नॉमिनी किसी और को डाल दिया होगा, आपको पता नहीं होगा, तो आप जो है नॉमिनी नेम को यहाँ पर जो है चेंज भी कर सकते हो। या म्यूचुअल फंड हम कई बार लेते हैं जल्दबाजी में, हम नॉमिनी ऐड ही नहीं करते हैं, तो यहाँ से हम जो है ऐड भी कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी सेविंग अकाउंट हो या सेविंग स्कीम हो, आपको जो है नॉमिनी उसमें ज़रूर ऐड कर लेना है, चाहे पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो या कोई भी स्कीम हो। तो अभी जिसमें मेरा नो है उसके ऊपर मैं टिक कर देता हूँ और टिक करने के बाद देखो अपडेट नॉमिनी डिटेल्स, तो यहाँ पर अब जो है मैं अपनी पूरी की पूरी नॉमिनी जो है ऐड कर सकता हूँ। इसमें जो लास्ट में जो पेंसिल का आइकन बना हुआ है, पेंसिल का आइकन, उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक कर दूंगा मेरे सामने पूरा का पूरा पेज इस तरह से खुल के शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आ गया रिलेशन, तो आपका नॉमिनी के साथ जो आप ऐड करना चाहते हो क्या रिलेशन है वो मेरे को फिलअप कर देना। इसके बाद में नॉमिनी का नेम, यानी नॉमिनी का हमारे को जो है नेम है वो नेम वाले बॉक्स में हमारे को नॉमिनी का नेम एंटर कर देना है। इसके बाद में नॉमिनी की जो है डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है, उसको शेयर, और ये कुछ तरह का जो है ऑप्शनल चीज़ें भी है तो वो भी आप इसमें एंटर कर सकते हो। तो अभी मैं एक एक करके और पूरी चीज़ जो है इसमें एंटर कर लेता हूँ। रिलेशन मैंने एंटर कर दिया, नेम एंटर कर दिया। अभी नॉमिनी की जो डेट ऑफ बर्थ है
एक कैलेंडर आपके सामने खुल के शो हो जाएगा। वहाँ पर जो भी आपकी नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ है वो आपको जो है मंथ, ईयर यहाँ पर जो है और डेट आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो ये करने के बाद में इसके बाद में ऑप्शन आ जाएगा शेयर का, SHARE, शेयर यानी हिस्सेदारी। आप नॉमिनी को अगर आप नहीं रहे, खुदा ने खास्ता आपके साथ कोई घटना हो गई, तो आप नॉमिनी को कितना शेयर देना चाहते हो वो फिलअप कर देना है। इसके बाद में जेंडर, नॉमिनी का जेंडर क्या है, इसके बाद में पेन नंबर इसमें ऑप्शनल है, इसके बाद में कुछ डिटेल आपका जो एड्रेस वगैरह जो है ऑप्शनल है। इसके बाद में ये चीज़ें करने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे, सबमिट करते ही फिर जो है हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक 6 डिजिट की OTP हमारे को जो है फिर से रिसीव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्स में वो 6 डिजिट की OTP हमारे को फिलअप कर देना है। तो जैसे ही मैं फिलअप करूँगा, फिलअप करते ही जो है ये मेरा नॉमिनी का नेम जो है इस तरह से आसानी से नॉमिनी का नेम इसमें ऐड हो जाएगा, यानी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और देखो मेरा जो है सक्सेसफुल भी हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप इसके द्वारा किसी भी म्यूचुअल फंड में, चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड आपने क्यों न ले रखा हो, आसानी से आप नॉमिनी नेम को भी ऐड कर सकते हो। और भी कई सर्विस का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको और भी, जैसे इसमें ईमेल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, एड्रेस का भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर का भी है, बैंक डिटेल भी है, तो कर सकते हो। फिर भी कोई क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, जितना हो सकेगा पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, व मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। थैंक